हेलो दोस्तों, अपने 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आगे। एक बालक की लंबाई 16 वर्ष बाद रुक गई, वह विकास, अभिवृद्धि दोनों या स्वाभाविक परिवर्तन? तो इसका होगा अभिवृद्धि। बालक शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से बढ़ रहा है, तो वह होगा विकास। ऑप्शन नंबर 123, अभिवृद्धि व विकास की अवधारणा क्रमशः है। तो ऑप्शन देखो अपने इसमें, संकुचित व व्यापक, व्यापक व संकुचित, समान व दोनों। तो इसका होगा संकुचित व व्यापक। मैं कुछ क्वेश्चनों के डायरेक्ट उत्तर बोल रहा हूँ, अपने इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। तो 124 नंबर क्वेश्चन, विकास व अभिवृद्धि में मापन संभव है? इसका मापन संभव है, तो अभिवृद्धि का मापन संभव है। बालिका का वजन तोल कर देखा तो वह 50 किलोग्राम हुआ, तो वह होगा मात्रात्मक अभिवृद्धि। 126 नंबर, विकास के दिशा होती है, कौन सी होती है दिशा? तो सिर से पैर की ओर मस्तकोन्मुखी। 126 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। 127 नंबर क्वेश्चन, एक कुतिया के कुत्ते पैदा हुए, यह सिद्धांत है? उत्तर होगा इसका समान प्रतिमान का सिद्धांत। बालक का पूरी आयु में ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, वह किस सिद्धांत का पालन करता है? तो ये किस सिद्धांत का पालन करता है? निरंतरता का सिद्धांत। 129 नंबर क्वेश्चन, एक बालक स्वस्थ एवं निरोगी है, वह पढ़ाई में भी अच्छा व्यवहार करता है, उसका मस्तिष्क भी सही व स्वस्थ होगा, यह पालन करता है किसका करता है? ये सहसंबंधता का। एक बालिका पहले सामान्य कार्य करती है, तब बाद में घर के विशिष्ट कार्यों में भी पारंगत हो गई है, वह सिद्धांत है? तो कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। 131 नंबर, गर्भकाल में पहले जो अंग विकसित हो गया है, वह दूसरे अंगों के विकसित होने तक स्थिर रुक जाता है, तो यह होगा चक्राकार विकास। 132 नंबर क्वेश्चन, सिर से पैर की दिशा में होने वाले विकास कहलाता है? दिशा का सिद्धांत, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत, ए व बी दोनों, और पता नहीं। तो इसका होगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन 133 नंबर, गर्भकाल के समय प्रथम 15 दिन की अवस्था होती है, कौन सी होती है? बीजावस्था। 134 नंबर, भ्रूण बना होता है, किसका बना होता है भ्रूण? तो एक्टोड्रम, मिसोड्रम, एंडोड्रम, उपरोक्त सभी, यानी ये चारों का बना होता है। तो 135 नंबर, सुमेलित कीजिए। एक्टोड्रम हृदय मस्तिष्क अंदर की, मिसोड्रम त्वचा बाल ऊपर की, और एंडोड्रम मांसपेशियां बीच की। तो इसके अंदर मिलाओ इनको, क्या होगा इसके अंदर? एक्टोड्रम त्वचा बाल ऊपर की, मिसोड्रम का क्या होगा? मांसपेशियां बीच की, एंडोड्रम हृदय मस्तिष्क की अंदर की ओर। तो इसके अंदर अपने ध्यान रख सकते हैं, एंडोड्रम एंड की यानी अंदर की, एंड लास्ट में कौन सी होती है? हृदय होता है। मिसोड्रम यानी मध्य में, और एक्टोड्रम एक्टर के ऊपर की होगी। इससे अपने थोड़ा याद कर सकते हैं। गर्भ धारण के लिए हार्मोन होते हैं, गर्भ धारण के लिए हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 137 नंबर क्वेश्चन, गर्भकाल में शिशु के जन्म से पहले होने वाला दर्द के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। 138 नंबर, जनन नाल का बड़ी करता है, जनन नाल को बड़ी करता है, कौन सा करता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्स करता है, कौन करता है? जनन नाल को रिलैक्स करता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो 139 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम गर्भकाल व न्यूनतम गर्भकाल क्रमशः होता है? अधिकतम होता है 330 दिन, और न्यूनतम होता है 180 दिन। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? 140 नंबर क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को, इन्फेंसी बचपन की अवस्था, तीव्र विकास भावी जीवन का आधार, कल्पना, लोक विचरण, खिलौनों की अवस्था, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। नैतिक आचरण शून्य होता है, नैतिक आचरण शून्य होता है शैशवावस्था में। प्रबल जिज्ञासा काल, प्रबल जिज्ञासा का काल कौन सा होता है? तो शैशवावस्था काल होता है प्रबल जिज्ञासा का। 144, शैशवावस्था में बालक अनुकरण व अनुसरण कर रहा है, शैशवावस्था में बालक अनुकरण व अनुसरण कर रहा है, तो वह होता है अनुकरण व अनुसरण की अवस्था। प्रबल जिज्ञासा की काल, उदासीनता काल, उपरोक्त कोई नहीं, तो ये होगा अनुकरण व अनुसरण की अवस्था।
145 शेष अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। ये किसने कहा था? भावी जीवन, फ्रायड ने कहा था ये भावी जीवन की आधारशिला। 146 नंबर क्वेश्चन, शेष अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तीव्र विकास की अवस्था शेष अवस्था किसने कहा था? वाटसन ने। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। जन्म के समय मांसपेशियों का वजन होता है 23%। शिशु के मस्तिष्क का आधा विकास हो जाता है। शिशु के मस्तिष्क का आधा विकास हो जाता है, कब तक हो जाता है? 3 वर्ष तक। किसने कहा था? गुड एन एफ ने। 150 नंबर क्वेश्चन, 4 से 5 वर्ष तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। ये किसने कहा था? फ्रायड ने। फ्रायड के अंदर देखो ये 4 बना हुआ से, तो 4 वर्ष। गुड एन एफ 3 शब्द है तो 3 वर्ष, तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं। 151, बौद्धिक क्षमता का विकास अधिकतम किस काल में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था के अंदर। जन्म के बाद पहला संवेग होता है, कौन सा होता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 151 दोबारा देखते हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास अधिकतम किस काल में होता है? तो बौद्धिक क्षमता का काल होता है शेषावस्था में। इसमें होते हैं 4 से 5 वर्ष शेषावस्था के अंदर, 3 वर्ष तक। तो जन्म के बाद पहला संवेग होता है। पहला संवेग कौन सा होता है? तो उत्तेजना होता है। सबसे पहले तो बच्चा रोता है तो उत्तेजना की वजह से रोता है। सबसे अंतिम संवेग कौन सा होता है? तो वो होता है ईर्ष्या। 154 नंबर क्वेश्चन है, शेष अवस्था का प्रभावी संवेग होता है। प्रभावी संवेग कौन सा होता है? तो क्रोध। और क्रोध किससे व्यक्त करता है? बच्चा रोकर हमेशा व्यक्त करता है। शेष अवस्था में कौन सा विकास पैदा किया जा सकता है? कौन सा विकास पैदा किया जा सकता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक विकास किया जा सकता है। ये दोनों शेष अवस्था में नहीं किया जा सकता। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? आत्म प्रेम की भावना होती है तो शेष अवस्था में होती है। शेष अवस्था में होता है सामाजिक, नैतिक, आत्म प्रेम और इनमें से कोई नहीं, तो शेष अवस्था में होता है आत्म प्रेम। शेष अवस्था में बालक जीतता है अथवा रहता है। माँ केंद्रित, पिता केंद्रित, पर केंद्रित, सब केंद्रित, तो उसका होगा सब केंद्रित। सबसे ज़्यादा स्वार्थ किस आयु में होता है? तो सबसे ज़्यादा स्वार्थ होता है 0 से 5 वर्ष की शेष अवस्था में। 1-2.5 वर्ष का बालक घर के अलावा बाहरी शब्दों को नहीं बोल सकता था, अभी उसमें कौन सा विकास कम हुआ है? तो सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषा का विकास और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर होगा भाषा का विकास नहीं हो पाया है। गेम एज होती है शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। तो गेम एज होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का काल होता है तो क्या कौन सा आता है? 5 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था है मिथ्या परिपक्वता, टोली या गैंग एज, अनोखा काल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिकरण काल किस अवस्था को कहते हैं? किस अवस्था को कहते हैं? शेष अवस्था को, किशोरावस्था को, या बाल्यावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो कहते हैं बाल्यावस्था को। एक बच्चा पलट कर जवाब दे रहा है, यह अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के उदाहरण है निश्चितता का काल, वैचारिक काल, जीवन की निर्माणकारी और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था नहीं है ठोस विचारों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, खेल की अवस्था और गैंग एज। तो खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था कौन सी थी? शेष अवस्था। और खेल की अवस्था होती है जो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा था? कोलब्रुस ने। काल, अनोखा काल, काल कौन सा होता है? कोलब्रुस होता है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, किसने कहा था? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण किलपैट्रिक ने। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई गेम नहीं होता कि जिसे बालक नहीं खेला हो, ये किसने कहा था? स्ट्रेंग ने। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या व परिपक्वता की अवस्था है, रोस ने कहा था। मिथ्या और
मिथ्या से रूठ जाता है बच्चा, तो मिथ्या रोष से। जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है। निर्माणकारी अवस्था किसने कहा था? फ्रॉयड ने। निर्माणकारी फ्रॉयड ने कहा था। मंद परिवर्तन काल कहते हैं। मंद परिवर्तन का काल किसे कहते हैं? तो इसका हो गया बाल्यावस्था। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है बाल्यावस्था में, 350। नैतिक आचरण बाल्यावस्था में होता है लालच से, प्रशंसा से, इनाम से और उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी। आज 175 के तक क्वेश्चन कर लिए अपने, बाकी अपने कल करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगर थोड़े क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।